पश्चिम बंगाल के 24 परगना से लाई गई अनीता। मेरे घर में माँ बाप और एक छोटी बहन थे। घर में हमेशा पैसों की किल्लत रहती थी। ऐसे में कमाने वाले एक और हाथ की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कमा लूँ तो घर में कुछ मदद हो जाएगी। तब गांव के ही एक आदमी ने मुझे शहर में नौकरी दिलाने की बात की। उसने मेरे माँ बाप से भी कहा था कि वो कोई काम दिला देगा और अच्छे पैसे मिलेंगे। करीब 5 साल पहले मैं उसके साथ आ गई, लेकिन कुछ दिन टाल मटोल करने के बाद उसने मुझे कोठे पे बेच दिया। नौकरी करने आई अनीता के लिए यौन कर्म में भरना मौत को गले लगाने जैसा था। शुरुआत में अनीता ने इसका विरोध किया। उसके साथ मारपीट तक हुई। जान से मारने, चेहरा खराब करने की धमकियां दी गई। अनीता कहती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। एक तो मैं उस जगह के लिए नई थी, वो जगह मेरे लिए जेल बन गई थी। मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की गई ताकि ग्राहकों के लिए मैं तैयार हो जाऊं। अब मरने या हाँ बोलने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं टूट गई और इस धंधे में खुद को सौंप दिया। लेकिन अनीता की ज़िंदगी में तब बदलाव आया जब उसकी मुलाकात मनीष से हुई। वो कहती है कि कब मनीष और उसके बीच एक ख़ास रिश्ता बन गया। दोनों में से किसी को पता ही नहीं चला। मनीष आए दिन मुझसे मिलने आने लगे। वो मुझसे बातें किया करता था और मुझे अच्छा लगता था। फिर एक दिन अचानक अपने दिल की बात मनीष ने अनीता के सामने रख दी। अनीता को कोठे के नर्क से छुटकारा चाहिए था। मनीष ने उसे सहारा दिखा, लेकिन मनीष पर आसानी से भरोसा भी नहीं हो पा रहा था। अनीता पहले के धोखे से थोड़ा संभल गई थी, इसलिए संभल कर अनीता ने मनीष से कोठे से निकलने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। कोठे के लोगों को मनीष के बार बार आने के बारे में पता था, लेकिन उनके लिए ऐसा होना बहुत अजीब नहीं था, क्योंकि कई बार ऐसे ग्राहक आते हैं जिन्हें कोई ख़ास लड़की पसंद आ जाती है। तब मनीष ने एक NGO से संपर्क किया। ये संस्था मेरिट में ही काम करती है और वेश्यावृत्ति में फंसी लड़कियों को छुटाने और पुनर्वास में मदद करती है। अक्सर कोठे पर जाने वाले ग्राहक ही उनके मुखबिर होते हैं। NGO के संचालक अतुल शर्मा ने बताया, मनीष मेरे पास आया था। उसने बताया कि वह कोठे पर एक लड़की से प्यार करता है और उसे निकालना चाहता है। मैंने उससे पूछा कि कोठे से लाने के बाद क्या होगा। मनीष ने कहा कि वह अनीता से शादी करना चाहता है। अतुल कहता है कि उनके लिए पहली बार में भरोसा करना थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने कुछ दिनों बाद आने के लिए कहा ताकि देख सके कि उसके इरादे कितने पक्के हैं। मनीष 2 दिन बाद फिर आया और उसने वही बात कही। अब अतुल शर्मा को कुछ यकीन हुआ। अतुल शर्मा ने कहा कि वह पहले लड़की की सहमति लेकर आए, क्योंकि ज़बरदस्ती उसे कोठे से लाना मुश्किल होगा। मनीष अनीता के पास गया और उसे ये बात बताई। अनीता उस जगह से निकलने के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने एक स्टम्प पेपर लाने को कहा। जब मनीष पेपर लेके गया तो उसने खाली कागज़ पर अपने अंगूठे के कई निशान लगा दिए। अनीता कहती है, मुझे लिखना नहीं आता था। मैं बाहर किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। मैं बस चिल्लाकर कहना चाहती थी कि मुझे वहाँ से निकाल दो। इसके बाद अतुल शर्मा पुलिस के साथ कोठे पर पहुँची।
वह बताती है कि वो लड़की का चेहरा नहीं पहचानती थी, इसलिए उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा, अनीता। तभी एक लड़की उठ खड़ी हुई। मैं समझ गई कि यही वो लड़की है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और साथ चलने को कहा। वह थोड़ा डर रही थी, क्योंकि कोठे से निकलने के बाद भी दलाल का डर बना रहता है। फिर कोठा चलाने वाली मुझे रोकने लगी, लेकिन मैंने कहा कि ये लड़की यहाँ से जाना चाहती है। अगर ये सीढ़ियाँ उतरती है तो हमारी हुई, और अगर नहीं तो फिर मैं चली जाऊँगी। मैंने इतना ही कहा था कि वो भागती हुई सीढ़ियों से उतरी और हमारी गाड़ी में बैठ गई। इसके बाद अतुल शर्मा ने मनीष के माता पिता से बात की। स्वाभाविक था कि पहले वो लोग तैयार नहीं हुए, लेकिन बेटे की जिद के आगे और समझाने पर मान गए। लेकिन उन्होंने लड़की का अतीत छिपाए रखने की शर्त रखी। अनीता बताती है, मैंने तो शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, लेकिन मनीष के आने से थोड़ी उम्मीद जगी थी। उसके माता पिता मुझे नहीं अपनाते तो भी बुरा नहीं लगता। आखिर कोई क्यों अपने सिर बदनामी लेगा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझे पूरी तरह अपना लिया। आज मेरी एक बेटी भी है और उसे एक इज्जत भरी ज़िंदगी नसीब है। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ दोस्तों।